नारायण नारायण एंड हाय, आई एम सीमा एंड आप सबका तरुणा डिफेंस एकेडमी चैनल में स्वागत है। एंड यदि आप हमारे चैनल से फर्स्ट टाइम ऐड ऑन हो रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। आपके सामने डेली जो है एक नई टेस्ट सीरीज़ होती है, तो जो टेस्ट सीरीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और यदि किसी को हमारी क्लास का डेली अपडेट नहीं मिलता है तो नीचे बेल आइकन दिया है, उस पर क्लिक करिए तो आपको डेली हमारी क्लास का अपडेट जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी सभी जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ, तो आप अपनी नोटबुक लेके बैठ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन राइट करने की कोशिश करिए और अपने आप को जज करिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, ठीक है। तो हम हमारा फर्स्ट सेक्शन जीके का है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? बताइए, मद्रास, मैसूर, मंगलोर या श्रीरंगपट्टनम पट्टनम, ठीक है। बताइए, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो मद्रास संधि के द्वारा, मैसूर, मंगलोर या श्रीरंगपट्टनम। तो ये जो है वो आपका मंगलोर जो संधि है उसके तहत समाप्त हुआ था। और ये जो संधि है वो 1780 से 1784 तक ये युद्ध चला था दक्षिण भारत में, ठीक है। और ये मंगलोर संधि जब हुई थी तब ये समाप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किस शासक ने बनवाया था? बताइए, अनंत वर्मन, चोल गंग देव ने, नरसिंह देव प्रथम ने, तेजपाल वास्तुपाल ने। बताइए किसने बनवाया था? तो जगन्नाथ जो मंदिर है वो आपको उड़ीसा में है, पुरी में। तो वो जो है आपका अनंत वर्मन अनंत वर्मन चोल गंग देव ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है आपका, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर पहुंचती है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? बताइए, संक्रांति, ग्रहण, विषुव या नक्षत्र। तो जब पृथ्वी जो है सूर्य से अधिकतम दूरी पर पहुंचती है तो इसे जो है वो माना जाता है, वो है आपकी संक्रांति। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? बताइए, सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, केएम करियप्पा, मनोज मुकुंद नरवणे, वीरेंद्र सिंह धनोआ या विपिन रावत। बताइए, तो इसका हो जाएगा, पहले जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो थे आपके ऑप्शन नंबर डी, विपिन रावत जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। बार बार रिपीट कर रही हूँ, सुन लीजिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका आईएफएससी का विस्तारित रूप। तो आईएफएससी का विस्तारित रूप क्या है? इंडियन फाइनेंशियल सर्विस सेल, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम सेल या इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कमीशन या इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम सेल। तो इसका जो आपकी फुल फॉर्म है वो हो जाएगी आपकी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम सेल। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो नेक्स्ट आपका, ऑस्कर पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? बताइए, ऑस्कर पुरस्कारों की जो शुरुआत है वो वर्ष 1921, वर्ष 1929, वर्ष 1931 या वर्ष 1969। तो ऑस्कर पुरस्कार जो है उसकी स्टार्टिंग हुई थी आपकी वर्ष 1929 में, 16 मई 1929 को जो है वो आपके ऑस्कर पुरस्कारों की जो शुरुआत हुई थी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है आपका, परमवीर चक्र सबसे पहले किसे दिया गया था? बताइए, करण सिंह को, सोमनाथ शर्मा को, पीरू सिंह को या अमर सिंह को। तो परमवीर चक्र जो है वो सबसे पहले जो दिया गया था वो था आपका सोमनाथ सिंह शर्मा को। और ये जो परमवीर चक्र है वो वीरता शूरता के लिए जो है वो सबसे पहले दिया गया था। और ये 3 नवंबर 1947 को कुमाऊं रेजिमेंट की जो चौथी बटालियन थी उसके मेजर थे ये सोमनाथ शर्मा, उनको दिए थे। फिर से सुन लीजिए, ये 3 नवंबर 1947 को कुमाऊं रेजिमेंट की चौथी बटालियन
के जो मेजर थे वो थे कुमाऊं रेजिमेंट की 4th बटालियन, उसके मेजर थे सोमनाथ शर्मा। उनको ये परमवीर चक्र जो है वो सबसे पहले 3 नवंबर 1947 को दिया गया था, वीरता और शूरता के लिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, एक निश्चित समय पर किसी देश के नागरिकों के पास वस्तुओं के भंडार को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय संपत्ति, राष्ट्रीय साधन, राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय? तो एक निश्चित समय पर किसी देश के जो नागरिक हैं उनके पास वस्तुओं के भंडार को जो कहा जाता है वो है राष्ट्रीय आय। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कहा जाता है उसको? राष्ट्रीय आय। अब देखो नेक्स्ट है आपका, भारतीय सशस्त्र बलों का चीफ इन कमांडर कौन है? जो सुरक्षा जो रखे जाते हैं शस्त्र अस्त्र, उनके जो चीफ इन कमांडर है वो कौन होते हैं बताइए? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री? तो उसके जो आपके सशस्त्र बलों के चीफ इन कमांडर है वो आपके ऑप्शन नंबर ए कौन होते हैं? राष्ट्रपति। कौन होते हैं? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, निम्न में से कौन सा देश स्थल रुद्ध है? बताइए स्थल रुद्ध कौन सा देश है? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल। तो स्थल रुद्ध जो आपका देश है वो है आपका नेपाल। और नेपाल की राजधानी आपकी क्या है? नेपाल की राजधानी आपकी होती है काठमांडू। ऐसे क्वेश्चंस लिंक करते जाइए ताकि 1 से आपको 10 क्वेश्चंस पता चल जाएं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। भारत ग्रीनविच समय से कितने घंटे आगे है? 5 घंटे, 5.5 घंटे, 7 घंटे या 8.5 घंटे? तो भारत ग्रीनविच समय जो है उससे 5.5 घंटे आगे है। कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटे आगे है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है आपका, 1 अप्रैल 2010 को कौन सा अधिकार भारतीयों को प्रदान किया गया? समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, नौकरी का अधिकार या शिक्षा का अधिकार? तो 1 अप्रैल 2010 को जो है वो भारतीयों को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया था। किसका अधिकार प्रदान किया गया था? शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया था। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है आपके। इट्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो पहले भी इस क्वेश्चन की रिपीटेशन हो चुकी है। ये बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिए कि WTO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो उसका मुख्यालय कहाँ है? बताइए, बर्न में, वियना में, जेनेवा में या रोम में? तो वो जो है आपके जेनेवा में है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेनेवा जो है वो स्विट्जरलैंड में है और स्विट्जरलैंड की राजधानी जो है वो आपकी बर्न है। जेनेवा जो है वो कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। द ब्रोकन विंग के लेखक लेखिका कौन है? दिस इज इम्पोर्टेंट बुक, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपका पहले रिपीट हो चुका है कि द ब्रोकन विंग के लेखक लेखिका कौन है? BM कौल, सरोजनी नायडू, RK नारायण या महादेवी वर्मा? तो द ब्रोकन विंग के जो लेखिका हैं वो है आपकी सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी फिर से आपका रिपीट हुआ है, इसलिए ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है आपका, बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित है? बताइए, तबला, शहनाई, सरोद या संतूर? तो बिस्मिल्लाह खान जो है वो किससे संबंधित है? तो बिस्मिल्लाह खान जो है वो आपका शहनाई से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमान का द्रव्यमान 1/4 होता है, 1/6 होता है, 1/81 होता है या 1/100 होता है? तो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का जो द्रव्यमान है वो 1/81 होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है आपका,
यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट किया जाए तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, 30 मिनट बाद, या सुनाई नहीं देगी? तो ये क्वेश्चन देखो, चंद्रमा पर यदि बम बम विस्फोट दिया जाएगा तो आपके नीचे सुनेगा या नहीं सुनेगा? तो ये जो है इसका आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। ये चंद्रमा पे है, आपके धरती पे है, जिस पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आप कभी भी वो वॉइस नहीं सुन सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार है शून्य, वस्तु के वास्तविक भार के तुल्य, वस्तु के भार तथा द्रव के भार के अंतर के तुल्य, वस्तु का भार एवं उस पर कार्यरत ऊपरी प्रणोद के योग के तुल्य। तो पानी पर तैरती वस्तु जो है उसका आभासी भार जो है वो शून्य है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भिन्न भिन्न नियत तापों पर गैसों के आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित वक्र रेखा क्या कहलाती है? आइसोकोर्स, आइसोथर्मल्स, आइसोकर्व्स, या वीटीपी वक्र रेखा? बताइए। तो इसका आंसर जो है वो होगा आपका आइसोथर्मल्स, ऑप्शन नंबर बी। आइसोथर्मल्स, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, प्रतिध्वनि का कारण होता है ध्वनि तरंगों का अपवर्तन, ध्रुवण, विवर्तन या परावर्तन? तो प्रतिध्वनि का जो कारण होता है वो होता है आपका परावर्तन, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, अल्फा और बीटा पार्टिकल की खोज किसने की थी? बताइए। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, मैरी क्यूरी ने, जे थॉमसन ने, या एंटोइन बैकवेरल ने? बताइए। तो अल्फा और बीटा पार्टिकल की जो खोज है वो आपके अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो ऐसे वाष्पशील द्रवों जिनके क्वथनांकों में बहुत अधिक अंतर नहीं होता के मिश्रण को किससे पृथक किया जाता है? साधारण आसवन से, भाप आसवन से, प्रभाजी आसवन से, या वर्ण लेखन से? तो इसका आंसर, दो ऐसे वाष्पशील द्रव जिनके क्वथनांकों में बहुत अधिक अंतर नहीं होता के मिश्रण को जो है आप प्रभाजी आसवन से जो है वो पृथक किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आपका, सबसे अधिक संख्या में यौगिक निम्न तत्व के हैं कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर या हाइड्रोजन? तो सबसे अधिक संख्या में जो यौगिक तत्व हैं वो आपके कार्बन हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्रेट है, बताइए क्या है? SO, SO2, SO3 या SO4? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड जो है वो है आपका SO3, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट आपका, निम्नांकित में से कौन लो चुंबकीय है? निकिल, क्वार्टज, बिस्मथ या एल्यूमिनियम? बताइए क्या है? तो लो चुंबकीय जो है वो आपका निकिल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 26 कि निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? बताइए। चेचक होता है, तपेदिक होता है, पीलिया होता है, या मम्पस होता है? तो जो आपके बैक्टीरिया से जो रोग होता है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, तपेदिक जो है वो आपके बैक्टीरिया से होता है। अब देखिए, ये बताइए, ट्रेकोमा किस अंग का रोग है? गर्दन का, आँख का, कान का, या नाक का? तो ट्रेकोमा जो है वो आपके आँख का रोग है, ऑप्शन नंबर बी जो है। रतौंधी जो है वो भी आपके आँख से रिलेटेड है, ट्रेकोमा जो है वो भी आपके आँख से रिलेटेड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट आपका, निम्न में से प्रोटीन का सर्वप्रथम स्रोत कौन सा है? काला चना, मटर, बंगाल चना या सोयाबीन?
तो प्रोटीन का सर्व प्रमुख स्रोत जो है वो है आपका सोयाबीन। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य कितनी होती है? 0.5 से 10 अश्वशक्ति, 1 to 5 अश्वशक्ति, 0.05 से 1 अश्वशक्ति या 50 से 100 अश्वशक्ति। तो सामान्य व्यक्ति की जो सामर्थ्य है वो 0.05 से 1.0 अश्वशक्ति होती है। अब देखो नेक्स्ट है, गन्ने के तने से रस का बहाव किसके कारण होता है? फंगस, जीवाणु, शैवाल या प्रोटोजुआ। तो गन्ने के तने से जो रंग का बहाव है रस का, वो आपके फंगस ऑप्शन नंबर के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आपका रीजनिंग, आपका जीके और जीएस का सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम हमारा करेंगे रीजनिंग का सेक्शन स्टार्ट। किसी सड़क की लंबाई 1 किलोमीटर है, सड़क के दोनों ओर 10 मीटर के अंतराल पर लगाई जाने वाली पौधों की संख्या कितनी होगी? अब देखो ये बोल रहा है कि सड़क की लंबाई 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर में आपके मीटर कितने हो जाएंगे? 1000 मीटर हो जाएंगे। और हर 10 मीटर के अंतराल पे तो ये कितना हो जाएगा? 100 प्लस इसमें 1 और ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि एक तो स्टार्टिंग में ही लगाया होगा ना, फिर उसने 10 ऐड किया होगा, तो फिर इसमें एक और ऐड कर देंगे, तो टोटल पौधे कितने हो गए दोनों साइड? 101। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 100,000 क्वेश्चन मार्क। तो आपको पता है ये अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है, बाह्य पदों का गुणनफल और इंटरनल पदों का गुणनफल। तो हमें ये बहुत अच्छे से पता है, 100 इंटू 1, 1000 इंटू एक्स। ये 2 जीरो से 2 जीरो गया। अब आप आंतरिक पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल, ठीक है, 100 इंटू 1 और 1000 इंटू, तो x इज इक्वल टू हो गया आपका 1/10। अब 10 का इसमें डिवाइड दोगे तो 0.1, इसका भाग चला जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? देखो नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से भिन्न शब्द का चयन कीजिए। सांप, कछुआ, व्हेल या मगरमच्छ। तो इसमें से जो अलग है वो है व्हेल। ये सारे जो हैं आपके सरीसृप वर्ग के हैं, और व्हेल जो है आपकी स्तनधारी वर्ग का है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका अलग हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों को एक तर्क संगत क्रम में सजाइए। अब इसको आपको सेटिंग करनी है। देखो, चाबी, दरवाजा, ताला, कमरा और स्विच ऑन। ठीक है, तो सबसे पहले आप कहीं भी जाओगे तो क्या करोगे? दरवाजे पे आओगे। उसके बाद आप क्या देखोगे? ताला देखोगे। उसके बाद आप क्या करोगे? उसकी चाबी खोलोगे। उसके बाद आप क्या देखोगे? कमरा देखोगे। और उसके बाद उसका क्या करोगे? स्विच ऑन करोगे। तो देख लो, ये मतलब पहले नंबर पे आपका क्या आएगा? 2 आएगा। तो 2 पे एक ही है, 2, 3, 1, 4, 5। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है आपका, देखो इसमें इसको आप सोल्व करना है कि यहाँ क्या आएगा। ठीक है, तो नो प्रॉब्लम, हम ये भी सोल्व कर देंगे। देखो 35 2 तिया 6 मल्टीप्लाई करने से भी नहीं आ रहा, हम कुछ भी कर रहे हैं तो नहीं आ रहा। 2 तिया 6, 3 चौके 12, 12 दूनी 24, नहीं आ रहा। तो इसमें क्या लगाया आपका? 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, तो भी नहीं आ रहा। तो इसमें क्या लगाया आपका? 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब, और ये क्या होता है? 8 प्लस 27, और 8 और 27 आपका कितना होता है? 35। अब देखो 3 की क्यूब प्लस 4 की क्यूब, और ये क्या होती है? 27 और 64। तो 7 4 11, 6 2 8 1 9। तो मतलब ये भी क्यूब आ जाएगी, 1 की क्यूब 2 की क्यूब। तो ये क्या आ जाएगा? 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 9। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, बिल्कुल इजीली कोशिश करो सोल्व करने का। देखो 123/5 में अंक 3 के स्थानीय मान और अंकित मान का योग बताइए। तो इसकी प्रेजेंट प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बतानी है। तो प्लेस वैल्यू तो 3 की क्या हो जाएगी, आपको पता है 300, क्योंकि ये सैकड़ा पे है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 300। और फेस वैल्यू क्या हो जाएगी 3, जब इनका एड ऑन करेंगे तो ये 303। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट है आपका, यदि इसकी वैल्यू आपकी ये है तो आपको क्या करना है, इसका मान निकालना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एक स्टेप कर दोगे। यदि आप इसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों जगह डिवाइड कर दो, कुछ फर्क पड़ेगा? नो मैम, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके 1 2 3 4 5 6 7 7 संख्या से पहले पॉइंट है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे आपके पॉइंट कब आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा 3.718। इसको मल्टीप्लाई करोगे और ऊपर आपका 10,000 एज इट इज। अब इसकी जगह तो आप क्या लिख दोगे, 10,000 इंटू 0.2689। ठीक है, अब इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके आ जाएगा 2689। क्योंकि 4 संख्या से पहले पॉइंट लगाना है तो आपके ये हट जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। देखो यदि AMNRT यदि कैसे भी कभी भी ऐसे फॉर्म में हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, A इंटू M इंटू N इंटू R इंटू T। हमेशा कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का प्रत्येक न्यून कोण कितने डिग्री का होता है, 30, 45, 90 और 180। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का प्रत्येक न्यून कोण जो है वो आपका 45 डिग्री का होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका एक घन का आयतन क्या होगा जिसकी एक भुजा 5 मीटर है। तो सबसे पहले तो घन का आयतन जो है उसका फॉर्मूला आपका होता है भुजा की क्यूब। भुजा की क्यूब मतलब 5 की क्यूब, ये हो जाएगा 125 मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। कुछ देखने की ही जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 97/99 इंटू 99। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहले यही तो करते हैं, 99 इंटू 99 मल्टीप्लाई, फिर उसमें 97 ऐड करते हैं और नीचे 99 एज इट इज इंटू 99। तो ये 99 से तो 99 कट हो गया। अब 99 को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 100 में से कितना कम है, 1 कम है, तो उससे डबल कम कर दो, 2 कम कर दो, तो कितना आ गया 98। अब कितना कम है, 1 कम है, तो उसकी स्क्वायर क्या होती है, 1 होती है, तो 0 1। ये आपका क्या हो गया, 99 का स्क्वायर भी हो गया और 99 को 99 से मल्टीप्लाई करोगे वो भी हो गया। अब इसमें आप 97 ऐड कर लो, 7 और 1 8, 9 8 9। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9 8 9 8। ठीक है, राइट। अब देखो नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 216 और 252 का महत्तम समापवर्तीय होगा। 216 और 252 का महत्तम समापवर्तीय। अब आपको क्या निकालना है, इसका एलसीएम नहीं निकालना, HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखो HCF निकालने के लिए हमें क्या होता है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है। तो देखो कहीं ना कहीं ये आपको पता है कि 6 की क्यूब है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि 6 से दोनों कटते हैं क्या, 6 3 18 और कम से कम 36। अब ये देखते हैं 6 चौके 24 और 6 दूनी 12 कट गया, तो एक तो कॉमन आ गया हमारा 6। अब देखो फिर से 6 से कट रहा है, कम से कम 36 और 6 साते 42, तो ये कितना फिर से कट गया, तो 6 से ही कटा है ना। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो कम से कम 36, तो 36 इसका एलसीएम आ जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 130 का x% इज इक्वल टू 11.7। तो आप इस पॉइंट को हटाओगे, यहाँ पे 10 लगाओगे, इस जीरो से ये जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो गया, और 13 में आपका क्या होता है, 117 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, एक वस्तु 800 में खरीदी गई और 25% के लाभ पर बेच दी गई, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, कोई चीज आपको 800 रुपये में खरीदी, तो उसकी वैल्यू क्या है 100, और कितने में बेची 125 में, तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 125 8 आपका क्या होता है 1000। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 125 8 क्या होता है 1000, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 11 परिणामों का औसत 50 था। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 है तथा अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 है, तो छठा परिणाम क्या होगा। देखिए 11 परिणामों का, तो हम क्या कर लेंगे, 11 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 11 5 55, मतलब 11 का तो टोटल कितना आ गया 550। अब ये बोल रहा है 6 का तो 49 है, तो देखो आप 50 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 का 30, 300। अब 300 में से यहाँ पे 6 घटाना है, क्योंकि एक 6 कम है ना, इसको 50 माइनस 1 करेंगे हम, तो ये क्या आ जाएगा, हम सीधा करते हैं, देखो 50 माइनस 1 इंटू 6। तो अब आप देखो 6 5 30, 300 माइनस 6, ये आपका क्या आ जाएगा, 300 माइनस 6 करोगे तो 294। अब देखो इसको करो आप 52 इंटू 6, तो इसको आप लिख सकते हो 50 प्लस 2 इंटू 6, यह आ जाएगा 5 6 30, 300 और 6 दूनी 12, यह आपके आ जाएगा 312। जब इन दोनों को ऐड करोगे आप 312 को और 294 को, तो आपके क्या आ जाएगा 4 2 6 9 1 10 3 2 5 1 6, 606। अब 606 में से 550 घटाओगे तो 50 और 6 56 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ आया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका x3। अब देखो 225 किसका रूट है 15 का, 25 5 का। अब देखो 5 3 15, अब ये x इज इक्वल टू 3 3 9। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 रुपये प्रति सैकड़ा वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में किस मूलधन का मिश्र धन 650 होगा। तो देखो
₹6 प्रति सैकड़ा, मतलब 100 रुपये पे 6 रुपये। ठीक है, अब 650 क्या है, किस मूलधन का मिश्रधन है, मतलब इसमें इंटरेस्ट ऐड है। ठीक है, हमें वैल्यू क्या निकालनी है, 100 निकालनी है ना। प्रत्येक 100 रुपये पे 6, तो हमारी रेट क्या हो जाएगी, 5 साल इंटू 5 साल का ऐड है ना, इंटू 6 और प्लस 100, क्योंकि 100 के ऊपर हमें 100 तो निकालना है, हमें 100 में हमें ये रेट ऐड करनी है कि पर 100 रुपये पे इसको प्रति सैकड़ा, तो इसको कितना लग रहा है, 6 रुपये, तो रेट इसकी कितनी होगी 5 साल तक, 5 × 30। ठीक है, तो ये 130 के बराबर है, हमें 100 निकालना है। तो देखो 650 इंटू 100, ये हो जाएगी 6 × 5 = 30 और 100 130। तो ये देखो इससे कट किया, 13 × 5 = 65, तो कितनी वैल्यू आई, 500। तो इसका मूलधन जो है वो कितना हो गया, 500। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट है A/3 B/4 C/5 = ABC। ठीक है, तो आपको इसको देखने की जरूरत नहीं, ABC आपका 3 4 5 ही हो जाएगा। आपको मैं इसका और कोई तरीका नहीं बताऊंगी, ये सीधा 3 4 5 ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में फटाफट आंसर्स करने हैं, सो डोंट वरी। देखिए 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। रेलगाड़ी को प्लेटफॉर्म पार करने में कितना समय लगेगा। अब देखो पहले तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेते हैं, 5/18, तो 18 दूनी 36, ये कितनी आ गई, 10 मीटर प्रति सेकंड। अब देखो रेलगाड़ी कितनी, 120 + 180, 120 मीटर लंबी और 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती, कितने में, 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है, तो ये कितना हो गया, 300/10, कितना हो गया, 30 सेकंड में जो है ये रेलगाड़ी को प्लेटफॉर्म पार करने में समय लगेगा। ठीक है, तो आज का हमारा टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। अभी सब लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपका कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं, कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं। कल हम फिर से मिलेंगे एक नई टेस्ट सीरीज के साथ। आज के लिए बाय बाय।